अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रैक्टिकल में हम बात करेंगे माइक्रोमीट्री की। बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनके साइज़ को आप कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं। ऐसी चीज़ जो माइक्रो साइज़ में आपको मेजर करने में मदद करती है। अब बेसिकली माइक्रोस्कोप के अंदर फिर हम माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोमीटर का कह लें उसके दो हिस्से होते हैं। एक को हम स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं जो देखने में एक स्लाइड सी होती है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई हुई है स्टेज माइक्रोमीटर। तो ये एक स्लाइड है और इसके ऊपर बहुत छोटा सा स्केल बना हुआ है जो बड़ा करके यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। तो इस स्केल में जो ये दो लाइंस बनी हुई हैं, इन दो लाइंस का दरमियानी फासला 0.01 मिलीमीटर है। तो ये हमें पहले से पता होता है कि इन दो लाइंस के दरमियान फासला कितना है। उसके मुकाबले में दूसरा पार्ट ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कहलाता है और वो भी इसी तरह का है। ये गोल लेंस सा बना हुआ है और इसके ऊपर भी लाइंस लगी हुई हैं, इसी तरह से डिविजन्स बनी हुई हैं। अलबत्ता फर्क ये है कि इन डिविजन्स के ऊपर यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं है, लेकिन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की डिविजन्स के ऊपर नंबरिंग लिखी हुई होती है। अब माइक्रोस्कोप के अंदर आप चीजों को कैसे बड़ा करके दिखाते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर होता क्या है कि आपके पास एक छोटी सी चीज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसके आगे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस उस चीज को बड़ा करके दिखाता है। फिर आप जनाब एक और लेंस लगाते हैं उस बड़े ऑब्जेक्ट को फर्दर मजीद बड़ा करने के लिए। तो अगर ये वाला लेंस चीज को 4 गुना बड़ा कर रहा है और 4 गुना बड़ा इमेज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और ये वाला लेंस 10 गुना बड़ा करने के लिए है, तो ये 4 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट फर्दर 10 गुना बड़ा हो जाएगा और टोटल 40 टाइम्स बड़ा होके आपको नजर आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते ही हैं कि यहां पर हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर लगा देते हैं। अब ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को फिर बड़ा ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर पड़ा हुआ है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस भी बड़ा कर रहा है और आईपीस भी बड़ा कर रहा है। तो 2 दफा उसकी मैग्निफिकेशन हो रही है। लेकिन अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रख देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जस्ट 1 दफा बड़ा हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस आप चेंज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जब आप ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज करते हैं तो यहां पर जो चीज पड़ी हुई है वो 1 दफा ही बड़ी हो रही है, लेकिन नीचे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो 2 दफा बड़ा हो रहा है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अमूमन आपने माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हुए देखा है कि जब आप उसे फोकस कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा ऊपर या नीचे करने से वो चीजें नजर आना बंद हो जाती हैं। तो अगर आपने कोई स्केल लेना है, मतलब नॉर्मल तो ये है कि आपके पास एक चीज पड़ी हुई है, आपने स्केल साथ रखा और उसको मेजर कर लिया, लेकिन माइक्रोस्कोप में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप स्केल साथ रख लें। अगर आप स्केल एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस किया हुआ होगा तब आपको स्केल नजर नहीं आ रहा होगा, जब आपको स्केल नजर आ रहा होगा तो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये कंफ्यूजन होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर अपना ऑक्यूलर माइक्रोमीटर रखते हैं और उसके लिए फिर क्या है कि ऊपर जो लेंस लगा हुआ है वो अमूमन खुल जाता है और उस खुले हुए के अंदर हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर रख देते हैं। और जब आप ऑक्यूलर माइक्रोमीटर लगाकर देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ऑक्यूलर लेंस में से, तो वो आईपीस में से आपको इस तरह स्केल नीचे लगा हुआ नजर आएगा और उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए नजर आएंगे। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक हमने पैरामीशियम की स्लाइड रखी और उसको हम 4x के ऊपर देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पैरामीशियम नजर आ रहा है और ये स्केल नजर आ रहा है। अब ये स्केल याद करें तो ये 2 दफा मैग्नीफाई हो रहा है और ये जस्ट 1 दफा मैग्नीफाई हो रहा है। अब आप ऑब्जेक्टिव लेंस जब चेंज करते हैं तो नीचे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट तो बड़ा हो गया, लेकिन ये चीज बड़ी नहीं हुई। जब आपने फिर बड़ा उससे भी बड़ा लेंस लगाया, फॉर एग्जांपल 40x का लेंस लगा लिया, तो अब टोटल 400x बड़ा हो रहा है हमारा पैरामीशियम, लेकिन ये अभी भी 10 टाइम्स ही बड़ा हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ फिर डिफरेंट आपको मेजरमेंट मिलेगी। ये लाइंस डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिफरेंट साइज को मेजर कर रही हैं। तो उसके लिए फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4x पे ये लाइंस कितनी बड़ी हैं, 10x पे ये लाइंस कितना फासला दिखा रही हैं और 40x पे ये लाइंस कितना फासला दिखा रही हैं। तो इसके लिए फिर हम कैलिब्रेशन करते हैं, यानी कि हम वो डिटरमिन करते हैं कि कितने x के ऊपर कौन सी लाइन कितना फासला दिखा रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए कैलिब्रेशन के लिए फिर हम स्टेज माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। स्टेज माइक्रोमीटर हम स्लाइड की जगह पर लगा देते हैं
और फिर उससे हम डिटरमिन करते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स लगा के क्योंकि हमें स्टेज माइक्रोमीटर के जो डिवीजन हैं उनका एग्जैक्टली हमें पता है कि वो साइज कितना कितना है। तो जब आप उसको स्लाइड पे लगा के देखते हैं तो फिर आप सेट कर सकते हैं कि 4x पे जो ऑक्यूलर लेंस की डिवीजन्स नजर आ रही हैं वो कितना फासला दिखा रही हैं, 10x के ऊपर कितना दिखा रही हैं और 40x के ऊपर कितना कितना दिखा रही हैं। तो दोनों को साथ साथ रखा जाता है, जैसे यहाँ पे मतलब नीचे स्लाइड आपने रख दी और ऊपर ऑक्यूलर लेंस की डिवीजन्स आ रही हैं, तो दोनों को आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। तो स्टेज माइक्रोमीटर की हमने बात की थी कि उसकी लाइनें उनके ऊपर लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन उनका हमें एग्जैक्टली पता है कि इन दो लाइनों के दरमियान फासला 0.01 मिलीमीटर है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये 10 माइक्रोमीटर है। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसको कैलिब्रेशन की जरूरत है। ये 10 के साथ कोई यूनिट नहीं है कि ये कितना मिलीमीटर है या कितना माइक्रोमीटर है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एडजस्ट करके इन दोनों स्टेज माइक्रोमीटर और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की लेफ्ट साइड्स को अलाइन कर लेते हैं। हमें पता है कि स्टेज माइक्रोमीटर की एक डिवीजन 10 माइक्रोमीटर है, तो यहां पर इस स्टेज माइक्रोमीटर की टोटल 100 डिवीजन्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये 100 डिवीजन्स यहां पर रफली 20 के कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 20 तक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर वाला इलाका 100 माइक्रोमीटर 1000 माइक्रोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि वो 100 डिवीजन्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 1000 माइक्रोमीटर है। तो ये टोटल स्टेज माइक्रोमीटर का टोटल यहाँ पर 1000 माइक्रोमीटर है, और ये यहाँ पर 20 के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम बेसिकली हमने क्या करना है, हमने स्टेज माइक्रोमीटर रखा, हमने ऑक्यूलर माइक्रोमीटर रखा हुआ है, हमने दोनों का लेफ्ट अलाइन किया, और फिर हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि वो जो टोटल लाइंस हैं वो स्टेज माइक्रोमीटर के ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के कौन से हिस्से के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये जितना डिस्टेंस है ये 20 उतना डिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम 20 डिवीजन्स लेते हैं ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की, आ गई हमारे पास, तो वो अब यहां पर हमारे 100 डिवीजन्स ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर के बराबर हैं। 100 डिवीजन्स ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर एक्चुअली कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, 1000 माइक्रोमीटर दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इस वक्त ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की 20 डिवीजन्स 1000 माइक्रोमीटर हमें दिखा रही हैं। अगर हमने देखना हो कि एक डिवीजन कितना फासला दिखा रही है, तो हम 1000 को डिवाइड कर देंगे 20 से, इस तरफ दोनों साइड्स को 20 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास। 1000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 50 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब है कि ये एक डिवीजन का फासला, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की एक डिवीजन 50 माइक्रोमीटर दिखा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये रेड कलर का, जो 30 डिवीजन्स का है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 30 हम करके मालूम कर लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली इस वक्त 1500 माइक्रोमीटर का है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम बड़ा वाला लेंस लगाते हैं। जब हम बड़ा वाला लेंस लगाते हैं तो ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर तो हमारा उतने ही साइज का रहा, लेकिन स्टेज माइक्रोमीटर जरा बड़े साइज का हमें नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज हो गया। तो अब हम यहां पर देखना, लेफ्ट साइड हमने अलाइन कर ली, लेकिन राइट साइड जो है, अब वो देखें तो राइट साइड हम पूरा वो देख नहीं सकते कि ये जो इसका लास्ट वाला हिस्सा है वो यहां पर कहां पर आ रहा है। तो उसके लिए फिर हम कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसी दो लाइंस देखें जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ रही हों। तो लेफ्ट साइड हमने अलाइन कर ली, और फिर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दो लाइंस हैं जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे को एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की 11 डिवीजन्स और स्टेज माइक्रोमीटर की 20 डिवीजन्स आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं। तो हम कहते हैं कि 11 डिवीजन्स ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर आर इक्वल टू 20 डिवीजन्स ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है। और 20 डिवीजन्स ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर हम पहले से जानते हैं कि वो एक्चुअली
एक डिवीजन वहां पर 10 माइक्रोमीटर की है, तो 20 डिवीजन 200 माइक्रोमीटर की हैं। तो इसका मतलब है कि ये 11 डिवीजन्स एक्चुअली 200 माइक्रोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 11 डिवीजन्स ऑकुलर माइक्रोमीटर की, स्टेज माइक्रोमीटर की 20 डिवीजन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हैं। और स्टेज माइक्रोमीटर की 20 डिवीजन्स एक्चुअली आप जानते हैं कि एक डिवीजन 10 माइक्रोमीटर की होती है, तो 20 डिवीजन्स 200 माइक्रोमीटर की हैं। तो 11 डिवीजन्स 200 माइक्रोमीटर की हैं, तो एक डिवीजन कितने माइक्रोमीटर की होगी, तो वो रफली हम दोनों साइड्स को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो एक डिवीजन 200 by 11 is equal to 18। तो एक ऑकुलर माइक्रोमीटर की डिवीजन एक्चुअली यहां पर 18 माइक्रोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल सैंपल हमारा 30 डिवीजन्स का नजर आ रहा है, ये अज्यूम कर लें कि ये डिफरेंट आइटम है, तो ये 30 डिवीजन्स का नजर आ रहा है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 18 ये वाला, तो हमारे पास 540 माइक्रोमीटर यानी कि 540 माइक्रोमीटर का ये ऑब्जेक्ट इस वक्त हमें नजर आ रहा है। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने कैलकुलेट करना होता है कि स्टेज माइक्रोमीटर की कितनी डिवीजन्स किस ऑब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आपने हिसाब लगाना है कि 4x के ऊपर स्टेज माइक्रोमीटर की कितनी डिवीजन्स ऑकुलर माइक्रोमीटर की कितनी डिवीजन्स के बराबर हैं, 10x के ऊपर कौन सी डिवीजन किसके बराबर है, 40 के ऊपर कौन सी, और फिर आपने कैलकुलेट करना होता 4x के ऊपर ऑकुलर माइक्रोमीटर की दो डिवीजन्स कितना फासला दिखा रही हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप चेंज करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशंस दोबारा करनी पड़ेगी। अगर आपको लेंस को डिफरेंट लगा लेंगे तो उसके लिए भी आपको ये कैलकुलेशंस दोबारा करनी पड़ेंगी। तो ये आप डिटरमिन कर लेते हैं कि 4 माइक्रोमीटर अगर 4x लेंस के ऊपर ऑकुलर माइक्रोमीटर की दो डिवीजन्स के दरमियान कितना फासला शो हो रहा है, और फिर आप किसी सैंपल को लगाकर उसको मेजर कर सकते हैं कि उसकी फॉर एग्जांपल 10 डिवीजन्स ऑकुलर माइक्रो सैंपल का साइज 10 डिवीजन्स के बराबर है या 15 डिवीजन्स के बराबर है, तो उससे मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आइटम एक्चुअली कितने माइक्रोमीटर का है। थैंक यू वेरी मच।